मीन गमुधरणी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरण सप्रेम भरत अनुभाव, तियजिय की रुचि लखी कहराव, बहुरहि लखनु भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रीति दी जाय नहीं तरकी, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सी में समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा हैं। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन हो मन हो निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलहि, मन सहु राम रजाई, करिय न सोचु स्नेह बस, कहे भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति, राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहि रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भये सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि करे रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहि अति सकुचे रघुराव, मुनिपुल के लखी सील सुभाव, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव के
जीव सुख के सुख राम। तुम्ह तजी तात सुहात गृह जिन नहीं तिन्हि विधिवान। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। श्यावर रामचंद्र की जय।